Before anything else, preparation is the key to success. With these words, I will be starting my today's session. Hello everyone, your soft skill trainer वर्षा शुक्ला. आज का टॉपिक है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू दो सिचुएशन पे होता है. या तो आप लोकेशन पे नहीं जा पाते हो, काफ़ी दूर होती है, या तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपकी कंपनी होती है, उसको स्क्रीनिंग करनी होती है. बिकॉज इफ़ वी सी देन टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग टू. अब बात करते हैं डूज पे. व्हाट आर द डूज ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू? Number 1, do your homework and prepare important notes and mnemonics. See, जैसे एग्ज़ाम से पहले आप प्रिपेयर करते हो, सेम वे में इंटरव्यू से पहले आपको प्रिपेयर करना होता है. यू हैव टू रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट योर जॉब रोल, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट नोट्स. व्हेन यू आर अ फ्रेशर, आप ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हो, तो आपको घबराहट होती है. तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यू कैन हैव वन शीट जिसमें आप इंपॉर्टेंट नोट्स और निमोनिक्स लिख सकते हो. निमोनिक्स मतलब हो कि आपके शॉर्ट फॉर्म्स कि आपने कुछ भूल जाएं, तो अगर आपने वो वर्ड देख लिया तो आपको याद आ जाए, तो आप सिर्फ रेफरेंस के लिए उस शीट को रख सकते हैं. क्योंकि एक ये पॉजिटिव पॉइंट होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू का कि इंटरव्यूअर आपको देख नहीं पाता है. सेकेंड होता है टू आंसर इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर. सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, जब आंसर आता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, मतलब कुछ भी थोड़ी बोल देंगे. सी क्या होता है, या तो क्वेश्चन आपके कोर्स से आता है, या तो ओपिनियन बेस्ड होता है, या तो करंट अफेयर्स होता है, या आपका HR राउंड से होता है. एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंटरव्यूअर आपसे कुछ नहीं पूछता है. सो अब इसमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया है, आप नहीं रिप्लाई कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू ट्राई गिव एन अटेम्प्ट टू दैट क्वेश्चन. क्या होता है, इट शोज़ एंड यू कैन आंसर इन अ वे कि सर और मैम जो भी हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट एज पर मी द आंसर कुड बी दिस. इससे क्या होता है, इट शोज़ योर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड अ क्वालिटी दैट यू डोंट गिव अप ईजिली. नंबर 3 आता है कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. When you talk about documents, सबसे important होता है आपका resume. You have to update your resume according to the job description. उसके बाद if you know, as per studies it is found that most of the questions are asked from resume. So it is really important to have a resume in your hand. Number 4 आता है do speak up if you can't hear. Sometimes it happens that you can't hear the question, या poor network की वजह से, poor connection की वजह से आपको समझ नहीं पाते हो आप. तो rather than getting regretting throughout the conversation कि समझ नहीं आया, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, आंसर कुछ और दे दिया. So do speak up, don't get afraid. Tell him or her कि sir or ma'am, I missed that, I think the connection is poor, can you please repeat the question for me. That's it. Number 5 आता है कि it happens कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होता है, अचीवमेंट्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं आपकी, बट क्या होता है जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो क्योंकि क्वेश्चन अचानक से आ जाता है. तो आपको एक सिचुएशन, आपका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको रेडी रखना है कि जहाँ पे आपकी कुछ अचीवमेंट हो, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जब आपने अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाया हो. सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली आंसर कर पाओ. और एक नोट है लास्ट में डूज के लिए कि यू हैव टू वेट फॉर द इंटरव्यूअर टू एंड द कॉन्वर्सेशन, एंड वंस द कॉन्वर्सेशन इज डन यू हैव टू से थैंक यू सर और मैम. यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन एंड अप्रिशिएटिव. अब बात करते हैं आपके 5 डोंट्स की. Number 1, do not whine about your previous organization, ex-boss, and if you are a fresher, don't talk bad about your college, faculty members or management. Because you know, आप अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव दिखाने के लिए अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हो किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को, इट डेफिनेटली लीव्स a negative impression on the interviewer. So you need to avoid this. Second आता है do not answer in yes or no, because interviewer thinks either you don't know the answer or you're not interested in answering the question. So do illustrate your answer with example, do not just say yes or no. Number 3, don't be overconfident and don't read. In do's, I told you to have a paper where you have written your important notes and mnemonics,
बट इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू रीड दैट, क्योंकि जो फ़ोन पर है वो इंटरव्यूअर है एंड वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड दिस. नंबर 4, do not get panic if call disconnected. If call get disconnected, it's okay. हो सकता है पुअर कनेक्शन हो, कॉल कट गई हो. आपको पैनिक नहीं करना है. फ़ोन कटते ही आपको 10 बार कॉल बैक नहीं करना है, इससे इंटरव्यूअर इरिटेट हो सकता है. सो यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes. अगर आपको कॉल नहीं आती है तब आप एक बार ट्राई कर सकते हो. आपको बार बार कॉल नहीं करना है. नंबर 5, skip filler words. You don't have to use words like yeah, because ये बहुत कैजुअल होता है एंड अनप्रोफेशनल हो जाता है. सो स्किप फिलर वर्ड्स. सो ये हो गए आपके 5 टोन्स. अब कुछ आपको बोनस पॉइंट्स बताती हूँ मैं. नंबर 1 आपका आता है फाइंड अ गुड स्पॉट. आपको जब पता होता है कि आपका इंटरव्यू कब है, आपको कॉल कब आएगी, तो यू हैव टू फाइंड अ कॉर्नर फॉर योर सेल्फ जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें नहीं आए और आप प्रॉपरली अपना इंटरव्यू दे पाएँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. दूसरा होता है यू कैन कीप अ नोट पैड एंड पेन विद यू, कि हो सकता है कोई आपको मेल ID दें या आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएं जो आपको लिखना हो, तो रादर देन सर्चिंग हियर एंड देयर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आप पहले से ही रख लोगे. नंबर 3, डोंट टॉक टू मच. सी कभी कभी आप बहुत एक्साइटेड होते हो और ओवर कॉन्फिडेंस में आप ज़्यादा बोल जाते हो जिसमें आप फंस जाते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड दैट. उसके बाद 4th आता है आपका कि यू हैव टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन. नो मैटर व्हाट, आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओ, कैसा भी इंटरव्यू हो, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है. आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है और हर चीज़ पॉजिटिव बात करनी है. सो ये हो गए आपके कुछ बोनस पॉइंट्स जिसको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल सकती हूँ. अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू अच्छे से निकल जाएगा. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.